मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जदीद कलेक्ट्रेट का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना, असरी सहूलतों से आरास्ता करनी अहदेदारान को अहकामात। गांव रक्षा के नाम पर रजब कुरैशी को पीट पीट कर किया गया कत्ल। अब्दुल अजीज कुरैशी हुए जख्मी का इंकशाफ। खातिरों की गिरफ्तारी व सख्त सजा का जमीयत का मुतालिबा, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबा। हाफिज लैखान। डिवीजनों के मसाइल के हल के लिए मेयर व म्यूनिसिपल कमिश्नर ठोस इक़दाम करे। अक़लियती इलाकों को नजरअंदाज करने वाले गुत्तेदारों का लाइसेंस रद्द किया जाए। कॉरपोरेटर्स का मुतालिबा। मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम मुखालिफ। रियासत तेलंगाना टीआरएस के दौरे इक़्तिदार में मखरूस तो मरकज की बीजेपी सरकार सरमायादारों की हिमायती। बीजेपी टीआरएस एमआईएम एक ही जमात। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़। अब खबरें तफसील से। नए कलेक्ट्रेट का मुशाहिदा किए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हरितहारम कामों का जायजा लिया और इन तमाम सहूलियात से कलेक्ट्रेट को संवारने का इजहार किया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने नए कलेक्ट्रेट के इहाते में लगाए गए हरितहारम के पौधों व फूलों के बाग का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बाबुल दाखिला के पास अच्छा दिखाई दे रहा और फूलों के पौधों के दरमियान मौजूद गैप को नए पौधों से पूर्ण करने और उन पौधों को कतारों में लगाते हुए मीडियम साइज के पौधों को लगाने का इजहार किया। तमाम पौधे बॉक्स के नमूनों में आने की बात कही और खराब हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाने की बात बताई। पौधों के दरमियान खाली जगह ना छोड़ने और ज़रूरियाती जगहों को मिट्टी से भरने का इजहार किया। बारिश का पानी जमा न होने का मशवरा दिया। इसके बाद बाईपास रोड, माधव नगर, आर्या नगर, विनायक नगर रोडों के दोनों जानिब और डिवाइडर्स में लगाए गए पौधों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल, आरएनबी ईई रामबाबू, डीई प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। इंदलवई मंडल मुस्तकर में 1000 मीट्रिक टन की सहूलियत से नए गोदाम को दस्तयाब में लाया जा रहा। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की दिलचस्पी से नाबार्ड के जरिए 1 करोड़ 2 लाख फंड्स मंजूर हुए। इंदलवई मंडल मुस्तकर में इंदलवई सोसाइटी के तहत गोदाम की तामीरात के लिए डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, जेडपीटीसी एस रवि रेड्डी के साथ मिलकर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सांबर मोहन ने कहा कि सोसाइटी के हुदूद में 1000 मीट्रिक टन गोदाम की तामीरात के लिए नाबार्ड के जरिए 1 करोड़ 2 लाख रुपये की मंजूरी मिली और करीबी देहातों के किसानों को दस्तयाब में लाने के लिए कौमी शाहरा के पास गोदाम की तामीरात करने का इजहार किया। गोदाम में तकरीबन 10 लारी धान के महफूज रखने की सहूलियत है और रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की काविशों से ही किसानों की सहूलियत के लिए गोदाम की तामीरात करने की बात बताई। మరియు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కోసము ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకు రైతులకు మంచి సేవలు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన ఇందల్వాయి మండల చైర్మన్ చింతలపల్లి గోవర్ధన్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది। ఇటు గోదాం వల్ల ఇరు వర్గాల ఇందల్వాయి మండల చుట్టుపక్కల మంచి వాతావరణంలో ఇది కట్టడం కూడా చాలా అందరికి కూడా లాభదాయకము। ఎట్లా इसके बाद सोसाइटी चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि गोदाम की तामीरात से
गरीबी देहातों के किसानों के अलावा गिरिजन तांडों के किसानों को भी सहूलियत मिलेगी। इस जगह पर डीसीसीबी मीटिंग हॉल की तामीरात के लिए अपनी कोशिशें करने का इजहार किया और इस गोदाम के लिए फंड्स की मंजूरी दिलवाए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी डायरेक्टर आनंद गजवाड़ा जयपाल व दीगर डायरेक्टर्स ने शिरकत की। భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। దీనికి గాను నాబార్డ్ నిధుల నుండి 1,02,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। దీనికి సహకరించిన ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి, అలాగే డీసీసీబీ బ్యాంక్ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మిగతా డైరెక్టర్లకు వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలుపుతున్నాను। దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలకు అనునిత్యం అందుబాటులో ఎరువులు, ముఖ్యంగా తిరువన్పల్లి గంగారాం తాండా ग्रामाలకు डिवीजनों के बल्दी मसाइल के हल के लिए मेयर नीतू किरण और म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा कॉरपोरेटर्स का अहम इजलास। मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात पर जोर। गुत्तेदारों की जानिब से अक़लियती इलाकों में तामीरी कामों में लापरवाही व गैर मियारी काम अंजाम देने की कॉरपोरेटर्स की शिकायत। लाइसेंस रद्द करने और फौरन तरक्याती कामों की तकमील का मुतालबा। शहर के जोन 5 दफ्तर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल और मेयर नीतू किरण की क़यादत में कॉरपोरेटर्स का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फासिल, इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद नसीर, हारून खान, मीर इरशाद अली समीर, सैयद रफ़ी, सलीम खान, माजिद सिद्दीकी और मोहम्मद रियाज के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व अरशद पाशा मौजूद थे। तमामी कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने डिवीज़न के मसाइल से मेयर नीतू किरण व म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल को वक्फियत दी और डिवीज़नों में ड्रेन, सड़कों के तामीरी कामों में ताख़ीर से अवाम की दुश्वारियों पर बात की और जल्द तामीरात को यकीनी बनाने पर जोर दिया और पानी के निकासी के मसले को हल करने का मुतालबा किया। कॉरपोरेटर्स ने आर&बी ओहदेदारान व गुत्तेदारों को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अक़लियती इलाकों के तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा, जबकि अक्सरियती इलाकों में काम तेज़ी से जारी है और मेयर से मुतालबा किया कि वो अक़लियती इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने तबादला ख्याल के बाद गैर मियारी कामों पर बल्दी ओहदेदारान एईज़ को नोटिस जारी करने का इंतबाह दिया और जल्द कामों की तकमील का तयक्कुन दिया। मंडे के दिन सबको नोटिस गिरने के बाद एक मीटिंग कर लो, उसके बाद बुला के आपको मेयर मैडम डिप्टी साहब कर लिया, मेयर मैडम लास्ट वीक मैंने था और वो मस्जिद के विषय भी था, वो हमारा सारे काम आ रहे जो सारी सेफ्टी वाला है हमारे को, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। साल हो गया अभी कड़वा सच है साहब, मेयर मैडम भी है, अब हमारे पास पुराने 5-5 साल के काम पेंडिंग है, कभी आए नहीं, सर्वे नहीं करे। मैडम भी कराना कि मेयर मैडम दोनों मिलके सर्वे करना। मेरे घर के पास दुनिया की प्रॉब्लम हो रही, कोई सुनने को तैयार नहीं, उनको नहीं दे सकते वो शो कर दो 5 साल साहब, 5 साल और रोडा कर रहे तो पूरा कंकर निकल जा रहा। 1 साल भी नहीं हुआ रोडा डाल के 3-4 रोडा पूरे करने के बाद आपके डिवीजन वाइज इश्यूज भी नोट करते हैं। वो करो साहब, वो करके उनको बुला के करो, वो हम मुख्य हो गए उनके सामने, और हम हमारी बल्दिया पैसे दे रही है उनको, म्यूनसिपालिटी हम पैसे पे कर रहे, उन्होंने जो जंगल राज चला रहे आर&बी वाले, और फ़ोन करे तो आपको एक नई रिकॉर्ड भेजा था आपको, क्या बोल रहा उन्हें, जाओ तुम्हारे म्यूनसिपल वालों को बोलो जो करना है कर लो, नहीं कर तो काम बोल रहा हूँ उसको कैंसिल कर सकते क्या माइनॉरिटी एरिया उससे कर रहे, पूरा काम उधर चल रहा साहब, हर वार्ड में चल रहा। आपको मैं सर्वे करा दूँ, चलो आप, मेरे घर के पास 3 रोड पेंडिंग है, मैं आपको फोटो भी बताया, चलने के लिए मुश्किल हो रही, मैं घर से निकला तो पब्लिक बोल रही वहाँ पे ना। आज तक मेयर मैडम को पूछो ना, सामने बैठे उन लोग खुद नहीं है, कभी आए आप 60 वार्डों के मेयर है, आप सर्वे करो। आप किसके पास आए, इनाग्रेशन को आए खाली एक, उसके बाद कितने बार हमारा फिक्र नहीं है आप लोगों को। नहीं हमारी तकलीफ हमारे, आप मेरे घर के नहीं आओ, मेरे घर का नहीं आओ, धरना देते बोले तो रोका, मैं लोगों को समझाया नहीं वैसा नहीं, अपन काम करेंगे, अपने काम करना है, धरना देना नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे आए बोल के उनको आगाही कर रहे ना,
वो आरएमडी वालों को भी बुला के करो ये काम। फिर हमारे बजट की जरूरत भी नहीं है, पुराने काम हो गए तो हमारे को बजट की जरूरत ही नहीं है। आप बोल रहे हम चिल्ला रहे तो आप उठ के चले जाते बोल रहे हम हमारे पास आके बहुत चिल्ला रहे ना, कुछ पब्लिक आवाज हमको वोट डाली सो ना, उनको भी जवाब देना है ना। आप भी वैसे चले जाते बोले चलता है। गुज़िश्ता 3-4 रोज से शहर बांसवाड़ा में हालात कुछ कशीदा हो गए। ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई या तनाज़ा नहीं, बल्कि एक सियासी जमात खुद को बांसवाड़ा में मुस्तहकिम करने की गर्ज से ऐसे हालात पैदा कर रही। हम जिम्मेदार शहरी खवा वो कोई भी मजहब का हो, जिम्मेदारी के साथ भाईचारगी वो इत्तेहाद पैदा करने के काम करे, भाईचारगी को फरोग दे और अशरार को हिंदू व मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे, बहकावे में ना आए। बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद कमेटी जिम्मेदारान का बयान। गुजरे हुए 3-4 दिन से जो हालात बने हैं हमारे शहर के अंदर, इन हालात के जिम्मेदार और इन हालात की वजह ना हिंदू का झगड़ा है ना ये मुसलमान का झगड़ा है, बल्कि ये एक सियासी पार्टी अपना मुकाम यहाँ पर इस शहर के अंदर बनाने के लिए इस तरीके की गिरीवी हरकत कर रही है। गैर ज़रूरी लोगों को परेशान करते हुए हमारे शहर के जो चैन व सुकून का और अमन का जो मामला है उस मामले को ख़त्म करने की कोशिश में है। फिर भी इन नासाज हालात के दरमियान भी हम हमारे शहर के उन मुसलमान अवाम से और नौजवान बच्चों से गुजारिश कर रहे, पहले तो शुक्रिया अदा कर रहे उनका जो अब तक वो तंजीमुल मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों की और शहर के सियासी कायदों के बात को यकीन करके जिस तरीके से वो लोग अब तक साथ दिए, सब्र करे और आगे भी उम्मीद है हमारी उन तमाम लोगों से कि वो इस तरीके से ही साथ देंगे और अपने शहर की इंसानियत। हमारे शहर के नौजवानों से ये भी गुजारिश है कि वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जो भी कम्युनल इश्यूज़ के वायरल मैसेजेस आ रहे हैं उसको तवज्जो ना दे और किसी भी तरीके से कानून को हाथ में ना ले। अगर ऐसा कोई मामला हो, कुछ नासाज हालात है तो अपने ज़िम्मेदारों से रब्त करे या पुलिस स्टेशन पहुंचे या अपने ज़िम्मेदार जो तंजीमुल मसाजिद कमेटी है उनसे रब्त करे। जो सियासी कायद है, जो सेकुलर जहन रखने वाले, चाहे वो हिंदू मज़हब से हो या मुसलमान मज़हब से हो, इन सबसे हम रब्त में हैं और हमारे शहर के हालात बिगड़ने नहीं देंगे हम। बांसवाड़ा में गौ रक्षा के नाम पर शरपसंदों ने एक मुस्लिम शख्स को पीट कर हलाक कर दिया और एक शख्स शदीद जख्मी अजीज कुरैशी का इंकशाफ। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैकान की जख्मी अब्दुल अजीज कुरैशी से मुलाकात, इयादत की। गौ रक्षा के नाम पर कत्ल करने वाले कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने और एक कड़ी सजा देने के साथ साथ मकतूल के विरसा को एक्सग्रेशिया व डबल बेडरूम मकान देने का मुतालिबा। हुकूमत या पुलिस की जानिब से टाल मटोल पर सख्त एहतजाज करने जमीयत के वफद का ऐलान। सदर जिला जमीयत उलमा हिंद हाफिज मोहम्मद लैकान ने MR हॉस्पिटल निज़ामाबाद में ज़ेरे इलाज शदीद ज़ख्मी अब्दुल अजीज कुरैशी की इयादत की। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हुकूमत तेलंगाना और पुलिस ओहदेदारों से पुरजोर मुतालिबा किया कि मकतूल रजब कुरैशी के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाते हुए उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। हाफिज मोहम्मद लैकान ने कहा कि बड़े जानवर को ले जाना कोई जुर्म नहीं है, बड़े जानवर को मुसलमान भी पाल सकते हैं, लेकिन फ़िरका परस्त अनासिर बड़े जानवर के नाम पर मुसलमानों का कत्ल कर रहे। उन्होंने कहा कि रजब कुरैशी और अब्दुल अजीज कुरैशी बड़े जानवर को मुंतकिल करने के दौरान बांसवाड़ा के एक मौजे में फ़िरका परस्तों ने इन पर हमला कर दिया और रजब कुरैशी का कत्ल कर डाला। शदीद ज़ख्मी अब्दुल अजीज कुरैशी को शरीके दवाखाना करने पर 2 दिन तक कोमा की हालत में ज़ेरे इलाज रहा। अब इनकी हालत में सुधार आ रहा। ज़ख्मी अब्दुल अजीज कुरैशी ने अपने बयान में इंकशाफ किया कि इन पर कातिलाना हमला किया गया, जबकि पुलिस इसे हादसा करार देने की कोशिशें कर रही, जो कि फ़िरका परस्तों के हौसले को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है। हाफिज मोहम्मद लैकान ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पुरजोर मुतालिबा किया कि रजब कुरैशी के कातिलों की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का दोबारा इयादा ना हो सके। उन्होंने ज़िला कलेक्टर कामारेड्डी से मुतालिबा किया कि मकतूल रजब कुरैशी और ज़ख्मी अजीज़ कुरैशी के विरसा को
10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया व डबल बेडरूम मकान की मंजूरी अमल में लाई जाए। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज लय खान ने कहा कि अगर हुकूमत और महकमा पुलिस की जानिब से मकतूल रजब कुरैशी और इस शदीद जख्मी अजीज कुरैशी को इंसाफ नहीं दिया जाता और खातिलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती है तो जमीयत उलमा की जानिब से सड़कों पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर हाफिज अब्दुल हकीम व दीगर भी मौजूद थे। फ़ोन कर देने के बाद एक आया मेरे पास लकड़ी ऐसी लेके आया, अरे यहाँ से जाता कि नहीं बोला तो अच्छी आते भाई बोल के बोला। फिर थोड़ी देर में हमारा भाई आया, जान दे मुझे मार दिया तो चलो भाई बोला। जाने के बाद एक कुछ का हमारे पीछे 15 बाइक हैं, साइडों से ट्रैक्टर भी चल रहे। दबा के जाने के बाद मदल चर पे एक ऐसी लंबी लाइन लगा दिए, फ़ोन करके बोल जाएंगे रोको बोल के, वो बाइक वाले रोको बोल के बोले। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पर एक गड्ढे के पास क्या है तर्रा ब्रेक करने की देर नहीं उनकी लाके मार दिया। मेरे को एकदम बेहोश होगा मैं। हमारे भाई उधर पड़े वाले हैं। अब वो भाई कहाँ है? भैया का इंतकाल होगा, वो भैया का। उनका नाम क्या है? बलकपल्ली पे होगा उनका। उनका नाम क्या है? इंतकाल हुआ? रजब अली है इनका। रजब अली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। इनका नाम अब्दुल अजीज़ है। ये पेशे से चौधरी है, कुरैश बिरादरी के हैं। जानवर लाना और फरोख्त करना, काटना इनका काम है। अब ये बांसवाड़े के रहने वाले हैं। एक जगह का जिसका नाम ये बताया कि पोलकल एरिया में जब ये जानवर लेकर जा रहे थे, गौरक्षक इनको रोक कर फिर उसके बाद जब उन्होंने ज़्यादती की तो ये साहब ने उनको जानवर हवाले करने के लिए भी तैयार हो गए। उसके बाद जब वहाँ से ये वापस जा रहे थे तो इनके ऊपर अब्दुल अजीज़ साहब के बयान के मुताबिक 15-16 गौरक्षक अपनी गुंडागर्दी करते हुए उनके भाई के ऊपर लकड़ी से हमला किए। वो वहीं पर गिर गए और अब ये यहाँ पर ऐसे ज़ख्मी हैं। अब पता चला कि वो उनका नाम क्या था? और जनाब रजब अली साहब, उनका वहीं पर इंतकाल हो गया उनके गौरक्षकों के मारने की वजह से। और जनाब अब्दुल अजीज़ साहब यहाँ पर अब इनके सर पे 10-12 टाके हैं और जिस्म पर भी बहुत ज़्यादा इनके पास खराश है और बहुत ज़्यादा गुबत मार भी है। ये सब उनकी गुंडागर्दी का नतीजा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि तेलंगाना स्टेट में क्या ऐसे गुंडा पसंद अनासिर के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा या नहीं, और पुलिस इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, खातियों को गिरफ्तार करे। इनके ख़ानदान का, इनके वालदा का, ज़ईफ़ वालदा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका पुलिस से यही मुतालबा है कि जितने खाती है तमाम खातियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको जो इनके ऊपर हमला किए उन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर हमला करने वालों के ऊपर इक़दाम क़त्ल का दफ़ा लगना चाहिए। और जो जिनका इंतकाल हुआ उनके कत्ल हुआ तो खातिलों के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बसूरत दिगर हम बांसवाड़े में भी और निज़ामाबाद में भी सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। अगर इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे लिए उसके बाद लाजिम हो जाता है कि हम पुलिस के रवैये और हुकूमत के रवैये के खिलाफ सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। इसलिए कि ये लोग सुबह के वक्त जानवर लेके जाते और ज़ुबा करते और इनका काम ही है चौधरियों का। ये कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अजीज़ साहब की हालत अब देख सकते हैं आप। ये कोमा में थे, बल्कि बेहोश हो गए थे। 2 दिन के बाद इनको होश आया तो हम इनसे आकर मिले। अब बाज़ यहाँ पर आने की हमको वजह यह है कि बाज़ अखबारात में हमको ये पढ़ने में आया कि वो गिरकर रास्ते में बाइक से गिरे और उनका इंतकाल हो गया। इन्हों भी बाइक से गिरे, लेकिन जब आप इनकी ज़ुबानी खुद सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये बाइक से गिरे एक्सीडेंट नहीं है, ये हादसा नहीं है, बल्कि ये एक शर्मनाक वाक़या है और सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश है। मैं यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया और बांसवाड़े की भी पुलिस से और होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से ये मुतालिबा करता हूँ कि इन खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन गौरक्षकों के ऊपर शिकंजा कसे। अगर ये गाय लेकर जा भी रहे थे तो आपको कानूनन कोई इख्तियार नहीं है हाथ उठाने का और किसी की जान लेने का या किसी के ऊपर जानलेवा हमला करने का आपको कानूनी कोई हक नहीं है। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती थी।
अब पुलिस का काम है कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, इनके ऊपर जानलेवा हमला किए और जनाब रजब अली साहब को इस कदर पीटा कि वो उनकी जान चली गई, इसलिए उन तमाम 15-20 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बस यही जमीयत उलमा जिला निजामाबाद का इन मजलूम खानदान के साथ यही मुतालिबा है कि तमाम खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। फिलहाल कोरोना मर्ज काबू में होने पर भी पुलिस महकमा अवाम को मोहतात कर रहा। सीपी कार्तिकिया के अहकामात से पुलिस कला टीम अवाम के शौर को बेदार कर रही। कोविड की पाबंदियों पर अमल करते हुए मर्ज का डटकर मुकाबला करने के लिए मालूमात दी जा रही। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया के अहकामात पर निजामाबाद पुलिस कला टीम के तहत कोरोना वैक्सीन व कोविड मर्ज पर अवाम को मालूमात दी गई। शहर के बस स्टैंड में मुसाफिरीन को कोरोना मर्ज की पाबंदियों को लाजमी तौर पर अमल में लाने के लिए नाटक के जरिए दिखाया गया। तमाम अवाम कोविड पाबंदियों पर अमल करने के लिए इनके शौर को बेदार किया। इस मौके पर वन टाउन एसआई नरेश ने कहा कि 18 साल मुकम्मल हुए हर कोई लाजमी तौर पर कोविड वैक्सीन लेने का इजहार किया। कोरोना का पहला टीका लगवाने के 84 रोज बाद दूसरा टीका लगवाने का मशवरा दिया और 2 टीके लेने के बाद भी अवाम लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की और गैर ज़रूरी खौफ व हरासानी का शिकार ना होते हुए सफाई को तरजीह देने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में पुलिस कला टीम के मेंबरान व वन टाउन पुलिस मुलाजमीन और दीगर ने शिरकत की। సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ కంపల్సరీగా మాస్కులు ధరించగలరు. నేను మాస్క్ ధరించకుంటే మీకు ఫైన్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది పోలీసులు। रियासत में लगातार विकला पर किए जा रहे हमलों की बार एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत की। विकला की हिफाजत के लिए तहफुजाती कानून अमल में लाने का मुतालबा किया। शहर के जिला कोर्ट के सामने बार एसोसिएशन की जानिब से विकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रियासत में विकला पर हो रहे हमलों का एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट राजा रेड्डी व जगन मोहन गौड़ ने कहा कि विकला पर हमला करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालबा किया और विकला की हिफाजत के लिए खुसूसी कानून अमल में लाने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह के हमलों से जमहूरी निज़ाम शर्मसार होने का इजहार किया। हुकूमत इस बारे में सख्ती से काम लेने की ज़रूरत होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में विकला, कलीम, मोइनुद्दीन, श्रीनिवास, किरण कुमार, प्रशांत कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి భారతదేశం తరఫున ప్రశ్నిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా మరి న్యాయవాదులకు ప్రొటెక్షన్ బిల్లు, న్యాయవాద ప్రొటెక్షన్ బిల్లును కూడా ఇమీడియట్గా తీసుకొచ్చి న్యాయవాదుల ప్రొటెక్షన్ కల్పించాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే జార్ఖండ్లో ధన్బాద్ జిల్లా న్యాయమూర్తిని మరి వాకింగ్ చేస్తున్న సందర్భంలో మరి ఆయన్ను యాక్సిడెంట్ వెహికల్తో యాక్సిడెంట్ చేసి మరి తీవ్రంగా గాయపడిన వ్యక్తి। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन
084622522786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाली बढ़ेंगी खबरों की जानिब। मौजूदा हुकूमत टीआरएस ने रियासत तेलंगाना को मखरूस कर दिया और नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम। मरकज की बीजेपी सरकार सरमायादारों की हिमायत करते हुए मुल्क को बेच दिया और मजहब की सियासत करते हुए अपनी सियासी रोटियां सेक रही। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसीआर का टीआरएस बीजेपी मिला हुआ है और इनके साथ साथ एमआईएम भी मिला हुआ है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जे में तेलंगाना आके गिरा है। पद मिलने के बाद निज़ामाबाद की यात्रा 28 करे थे। बहुत ही बड़े पैमाने पे कांग्रेस के हर वर्कर, हमारे दोस्त, पूरे बंधु, खासकर माइनॉरिटी भाइयाँ जो हमको वेलकम करे, स्वागत करे। निज़ामाबाद शहर की हिस्ट्री में पहली बार उतनी पैमाने पे हमको स्वागत मिला है। निज़ामाबाद शहर के सभी लोगों को, खासकर माइनॉरिटी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब डेवलपमेंट देखते हैं, छोटे छोटे पेंशन देके फार्मर्स को छोटे फ़ायदा करते हुए सरकार को चला रहे, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई डेवलपमेंट इस स्टेट में नहीं हुआ। आज इस डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। डीएसओ प्रोजेक्ट पूरे कांग्रेस के टाइम पे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, रोडों का बिल्डिंग हो, अलीसार प्रोजेक्ट हो, गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, नहीं तो आज निज़ामाबाद में जो पानी अपन पी रहे नाबार्ड फंड से लाया सो एमचा और अलीसागर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, चाहे कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम लो, वो कांग्रेस के टाइम पे बनाया है। लेकिन 7 साल में एक प्रोजेक्ट ऐसा नाम देने वाले प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट भी नहीं आया। बीजेपी और एमआईएम, निज़ामाबाद में एमआईएम के एमपी जीता है, बीजेपी के एमपी जीता है अरविंद। बड़े बड़े बातें करते हैं, प्रेस मीट लगाओ, केसीआर करप्ट, केसीआर झूठा, केसीआर लूट लिया, पूरे करते। सरकार आपका है सेंटर में, ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में। जैसे हम बोल रहे हैं केसीआर फैमिली पूरा करप्शन कर रही है, आप भी खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप खुद बोल रहे हैं कि केसीआर करप्ट है, केसीआर प्रोजेक्टों में पैसे लूट लिया, एकदम करप्शन चल रहा है इधर। तो आपके हाथ में सरकार है, 1 साल से बोलते आ रहे केसीआर को हम जेल में डालेंगे, केसीआर को हम कटकने के पीछे डालेंगे, केसीआर को हम दोषी ठहराएंगे। तो क्या हुआ? 1.5 साल से बोलने के बातों का क्या बोलते हैं, उसका रिजल्ट कहाँ है? इनसे साफ क्लियर होता है कि केसीआर का टीआरएस बीजेपी मिला हुआ है और इनके साथ साथ एमआईएम भी मिला हुआ है। और केसीआर का वायदा था, एक बार तो 1 लाख नौकरी बोला, दूसरी बार पब्लिक मीटिंग में ऐलान करा कि घर में एक नौकरी, हर घर में एक नौकरी बोला। तो कितने लोगों को नौकरी मिली? आज सिर्फ केसीआर के फैमिली में 10 नौकरियां मिली, एक मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, 2 एमपी, 2 एमएलसी। लेकिन आम जनता जो तेलंगाना के लिए लड़ के मरे हैं, उनके घर में कोई नौकरी मिला है? 0, कोई किसी को नौकरी नहीं मिला। 1 माह कबल ही लबरेज हुआ पोचाराम प्रोजेक्ट से किसानों ने मसरत जाहिर की। बालाई इलाकों में हो रही भारी बारिश से सैलाबी पानी जारी होने का ओहदेदारों ने इजहार किया, जिससे 2 मंडलों में फसलों को भरपूर पानी मिलने पर किसान सताइश जाहिर कर रहे। चंद रोज से हो रही बारिश से कामारेड्डी जिला नागिरेड्डीपेट मंडल का पोचाराम प्रोजेक्ट लबरेज हुआ और इस प्रोजेक्ट के जरिए नागिरेड्डीपेट, इल्लारेड्डी मंडलों के जुमला 18,000 एकड़ अराजियात को काश्तकारी पानी दिया जा रहा। चंद रोज से हो रही बारिश से नाले व कुंटे लबरेज होकर बह रहे और गुज़िश्ता साल से 1 माह कबल ही प्रोजेक्ट लबरेज होने से आया कट के किसान मसरत जाहिर कर रहे। मंडल के 25 देहातों को पोचाराम प्रोजेक्ट से काश्तकारी पानी देने के अलावा खरीबी मंडल इल्लारेड्डी के लिए पीने का पानी वो काश्तकारी पानी देने पर ताज्जुब हो रहा। जुमला 18,000 एकड़ अराजियात को 13 नालों के जरिए काश्तकारी पानी दिया जा रहा। प्रोजेक्ट में आबी ज़ख़ीरा 1.820 टीएमसी, 1,464
MCFT होने पर पूरी सतह में लबरेज हुआ, जिससे दोनों फसलों को काश्तकारी पानी मिलने का यकीन होने से किसान सताइश जाहिर कर रहे। और इस माह की 23 तारीख को एल्ला रेड्डी MLA बाजुला सुरेंद्र रेड्डी ने 2 गेटों को उठाते हुए नशेबी इलाकों में 150 क्यूसिक्स पानी की इजराई की। नवीपेट मंडल में 3 नए सब हेल्थ सेंटर्स दस्तयाब में आ रहे। देहातों के अवाम को इलाज की सहूलियत देने के लिए MLC कविता व MLA शकील आमिर खुसूसी दिलचस्पी लेने का MPP श्रीनिवास ने इजहार किया। नवीपेट मंडल के सरहदी 3 देहातों में सब हेल्थ सेंटर्स की तामीरात के लिए नवीपेट MPP श्रीनिवास, ZPDC श्वेता ने संगे बुनियाद रखा। लिंगापुर, कमलापुर और कोसली देहातों में एक देहात को 16 लाख के हिसाब से सब हेल्थ सेंटर्स की तामीरात के लिए हुकूमत 48 लाख फंड्स की मंजूरी दी और फंड्स की इजराई पर मुकामी अवामी नुमाइंदों ने सताइश जाहिर की। इस मौके पर MPP श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत अहमियत भरे ज़िले में अंजाम दे रही 40 सब हेल्थ सेंटर्स की तामीरात में अपने मंडल में 3 सब हेल्थ सेंटर्स की तामीरात के लिए मंजूरी मिली और इनकी तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखे जाने का इजहार किया और इन कामों में तेजी लाते हुए मुकम्मल करने का गुत्तेदारों को मशवरा दिया गया और फंड्स की मंजूरी दिलवाए MLA शकील आमिर वो MLC के कविता का इजहार तशक्कुर किया और इस सब हेल्थ सेंटर्स की तामीरात से आवाम को इलाज के लिए सहूलियत मिलने पर सताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में सरपंच B साइलू, नायब सरपंच के अलावा तिब्बी मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। మొత్తం 40 సబ్ సెంటర్లు రావడం జరిగింది। ఈ సబ్ సెంటర్లు రావడానికి కృషి చేసిన మన ఎమ్మెల్యే గారికి మేము మా మండల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే గారే ఈ సబ్ సెంటర్లను ప్రతిపాదించి మన మండలంలోని అభివృద్ధి పనులను జరిగే విధంగా కృషి చేయడానికి ఈరోజు మండల్లో ఎక్కడ చూసినా అభివృద్ధి పనులు నడుస్తుంది। ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు మన మండలి అన్ని విధాల ముందుంచే విధానికి కృషి చేస్తున్నందుకు మేము మా మండల తరఫున మా ఎమ్మెల్యే గారికి అదేవిధంగా మా MLC కవితక్క గారికి पुतंगल गांव को गोद लिए MP BV पाटिल तरक्यात पर खुसूसी तवज्जो दे रहे। कोटगिर वाइस MPP गंगाधर का बयान। बुनियादी सहूलियत के लिए फंड्स की मंजूरी देने से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। कोटगिर मंडल के पोतंगल गांव में NRGS के जरिए मंजूर हुए 15 लाख से नए तामीर किए जा रहे मार्केट शेड का वाइस MPP गंगाधर पटेल, सरपंच V शंकर ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वाइस MPP गंगाधर ने कहा कि जहीराबाद MP BV पाटिल पोतंगल गांव को गोद लेने पर उनका इजहार तशक्कुर किया और MP पोतंगल गांव को गोद लेने से ही खुसूसी फंड्स की मंजूरी मिलने का इजहार किया। इस फंड से पोतंगल गांव में तरकारियों के बाजार के लिए 20 दुकानों के शेड्स डालने की बात बताई और इस शेड की तामीरात के लिए 15 लाख की मंजूरी देने से स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया और मुस्तकबिल में भी MP BV पाटिल व स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से गांव को तरक्यात पर लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO अथरुद्दीन, APO रमना, MPDC विरिशम व गांव के अवाम ने शिरकत की। మరి మా శాసన సభాపతి గౌరవనీయులు పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మరి అట్లానే జైరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు MP BV పాటిల్ గారికి మరి ఈ నిధులు శాంక్షన్ ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఈ షెడ్ నిర్మాణం కోసం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। మరి స్థానిక సర్పంచ్ వర్ణి శంకరు, మరి అట్లానే స్థానిక MPDC వీరేశము, మరి అట్లానే MDO గారు మరియు ముఖ్య నాయకులు అందరూ దీంట్లో పాల్గొని ఈ అభివృద్ధి పనులకు మరి మా గౌరవనీయులు పెద్దలు సభాపతి గారు మరి సహకరిస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి సాగి విలేజ్ అడాప్టెడ్ మరి 2 సంవత్సరాల నుంచి జైరాబాద్ పార్లమెంట్ MP BV పాటిల్ గారు తీసుకున్నందుకు కూడా అతను కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। జై తెలంగాణ। जांगमपेट गांव की तरक्यात के लिए MLA शकील आमिर खुसूसी अहमियत दे रहे। मुकामी सरपंच साइलू का बयान। अवामी जरूरियात की शनाख्त करते हुए फंड्स की मंजूरी दिलवाने से उनका इजहार तशक्कुर किया। इड़पली मंडल जांगमपेट गांव में MSDB फंड से आंगनवाड़ी इमारत के तामीराती कामों का सरपंच साइलू ने संगे बुनियाद रखा। गांव के 1 नंबर वार्ड ने आंगनवाड़ी इमारत की तामीरात करने का इजहार किया और तकरीबन 4,50,000 से इमारत की तामीरात करने की बात बताई। चंद अरसे से किराए के मकान में
आंगनवाड़ी चलाया जा रहा था, जिससे काफ़ी दुश्वारियां हो रही थी। ज़ाती इमारत को जहन में रखते हुए एमएलए शकील आमिर ने आंगनवाड़ी इमारत की तामीरात के लिए फंड्स की मंजूरी दिलवाने का इजहार किया और इसी तरह मार्केट यार्ड की तामीरात के लिए 20 लाख रुपयों की मंजूरी देने की बात बताई। एमएलए शकील आमिर अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए फंड्स की मंजूरी दिलवाने पर उनका इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी एम संजीव, सिंगल विंडो चेयरमैन एम नरेंद्र, नायब सरपंच वी विजय, वार्ड मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। ఎమ్మెల్యే సాబ్ దృష్టి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆయన ఇవాళ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పంగానే ఇవాళ మాకు ఎంఎస్ జీబీ నుండి నిధులు సంక్షేమ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీని 4.5 లక్షలు మేము ఏంటంటే చేసినందుకు ఇక్కడ ప్రజలు మరియు మేమందరం ఎమ్మెల్యే గారికి రుణపడి ఉన్నాము. కాబట్టి ఇవాళ ఇది చేసిన ఇది ఈడని ఇక్కడనే చూస్తే ఇక్కడ అంగన్వాడీ స్కూలు ఇక్కడనే చూస్తే మన మార్కెటు మాకు ఎమ్మెల్యే గారు ఒక 20 లక్షల వరకు ఇక్కడనే పెట్టిండు. మేము అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. फील्ड असिस्टेंटों के मसाइल की एकसुई करने और फिर से मुलाजिमतों में लेने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। हुकूमत दिलचस्पी ना लेने की सूरत में हुजूराबाद इंतखाबात में एकजुट होकर मैदान में उतरने का इंतबा दिया। कोटगिर मंडल मुस्तखर में मुत्तहिदा मंडल के सरहदी फील्ड असिस्टेंटों का इजलास मुनक़िद किया गया। हुकूमत दरमियान में ही अचानक खिदमात से हटाने से हो रही दुश्वारियों के बारे में बातचीत की गई और एकजुट होकर हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला लिया। इस मौके पर शंकर नायक ने कहा कि गुज़िश्ता 16 माह कबल 10 रोज़ की हड़ताल करने से बिना नोटिस दिए अचानक ही उन्हें मुलाजिमत से हुकूमत हटाने पर अफसोस जाहिर किया और तब से रियासत भर में तमाम हलकों के एमएलएस व वुज़रा से कई बार अपने मसाइल की एकसी के लिए अपील करने पर भी लापरवाही जताने का इजहार किया। फ़ौरन हुकूमत इनकी मुलाजिमतों के बारे में वजाहत करने बसूरत दिगर आने वाले हुजूराबाद इंतखाबात में रियासती कमेटी की तरकीब पर जुमला 1000 अफराद मुकाबला करने का इंतबा दिया। భాగంలో 4779 అనే ఒక సర్క్యులర్ గవర్నమెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని మేము రద్దు చేయమని కేవలం గత మార్చి నెలలో కేవలం 10 రోజులు మాత్రమే స్ట్రైక్ వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మీరు స్ట్రైక్లో వెళ్తారని మమ్మల్ని గత 16 నెలల నుండి ఉద్యోగం నుంచి పక్కన పెట్టడం జరిగింది. మేము గత 16 నెలల నుండి ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే గారికి కానివ్వండి, మంత్రి కానివ్వండి, మా శాఖ మంత్రివర్యులు గారికి కానివ్వండి, కేటీఆర్ గారి ప్రతి ఒక్కరికి మేము గత 16 నెలల నుండి ఒక 20-30 సార్లు వినిపించుకోవడం. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जदीद कलेक्ट्रेट का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना, असरी सहूलतों से आरास्ता करनी अहदेदारान को अहकामात। गांव रक्षा के नाम पर रजब कुरैशी को पीट कर किया गया कत्ल। अब्दुल अजीज कुरैशी हुए जख्मी का इंकशाफ। खातिरों की गिरफ्तारी व सख्त सजा का जमीयत का मुतालिबा, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबा। हाफिज लैब खान। डिवीजनों के मसाइल के हल के लिए मेयर व म्यूनिसिपल कमिश्नर ठोस इक़दाम करे। अक़लियती इलाकों को नजरअंदाज करने वाले गुत्तेदारों का लाइसेंस रद्द किया जाए, कॉरपोरेटर्स का मुतालिबा। मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम मुखालिफ। रियासत तेलंगाना टीआरएस के दौरे इक़्तिदार में मखरूस तो मरकज की बीजेपी सरकार सरमायादारों की हिमायती। बीजेपी टीआरएस एमआईएम एक ही जमात। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।